हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आजकल बहुत कन्फ्यूज़न है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है उनके लिए जो वेडिंग प्लान कर रहे हैं, जिनके घर में शादी है। डेट तो फिक्स हो गई है बट पता नहीं कि क्या बुक करना है, कैसे बुक करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कोविड का। उसमें आपका कब थर्ड वेव आनी है, कब फोर्थ वेव आनी है, क्या गाइडलाइंस हो जाएंगी उस टाइम, क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर सम टिप्स कि अगर आप बुकिंग करने जा रहे हैं या प्लानिंग करने जा रहे हैं तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड कंसिडर। आपको कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो, कहीं पे भी आपको लॉस बियर ना करना पड़े। सबसे पहले हम लोग को लोकेशन चूज करनी है कि हम कहाँ पे वेडिंग करेंगे। तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत क्रेज है, बट माई सजेशन इज ट्राई नॉट टू बुक द लोकेशन अदर देन योर्स। जहाँ पे आप रहते हो आप वही लोकेशन बुकिंग करिए, आप उसी लोकेशन का प्लान करिए। रीज़न कि कल को कोई भी रिस्ट्रिक्शन आती है, कोई भी गाइडलाइंस आती हैं, तो आप जिस सिटी में रहते हो या आपके मैक्सिमम गेस्ट जहाँ से आने हैं आपको वो भी फॉलो करना है। आपको वो गाइडलाइंस भी देखनी है जहाँ आपकी वेडिंग है, प्लस आपको ट्रेवल गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और इसके आपके गेस्ट भी अवॉइड करते हैं फिर आना, वो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप जिस सिटी में रहते हो आप वहीं पे कोई वेन्यू देखो, या आपकी जो कनेक्टेड सिटी है, सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो और आप प्लान कर रहे हो गोवा का, तो वो बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी। बेटर है अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली कर लो, आप नोएडा कर लो, आप गुड़गांव कर लो, आप फरीदाबाद कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो यू हैव टू चूज द लोकेशन जहाँ से आपके मैक्सिमम गेस्ट और आपकी फैमिली आना है या जहाँ पे वो लोग रहते हैं। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेन्यू बुकिंग। वेन्यू बुकिंग हमें अभी करनी पड़ेगी क्योंकि फिर हमारी जो वेडिंग डेट है वो साए वाली डेट है, तो उस टाइम हमें हमारा मनपसंद वेन्यू मिलता है या नहीं मिलता है, इसलिए वेन्यू ब्लॉक हमको जल्दी करना पड़ता है। और वेन्यू के साथ आपका रूम्स भी होते हैं और आजकल वेन्यू के ही साथ आपका फूड पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो आपको पहले करना पड़ता है। उसके लिए आप लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं कर सकते। अब हम वेन्यू बुक करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर हम वेन्यू बुक कर रहे हैं तो सबसे बड़ा तो हमें वो बैंक्वेट स्पेस देखना है या वो लॉन देखना है जिसकी कैपेसिटी आपकी गैदरिंग से एटलीस्ट डबल हो, ठीक है ना। अगर आपका 100 गैदरिंग है तो उस हॉल में एटलीस्ट 200 तक अकोमोडेट हो जाते हो, आपको वो वाला हॉल बुक करना है। ऐसा भी नहीं कि 100 गैदरिंग है तो आप 500 वाला देख रहे हो, आप 600 वाला देख रहे हो, क्योंकि अगर आप 100 प्लान कर रहे हो तो अब वो टाइम नहीं रहा कि आपने जो मिनिमम गैदरिंग दिया है उससे ज़्यादा आपके गेस्ट आ रहे हैं। अब मोस्टली गेस्ट कम ही हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अगर गाइडलाइन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं भी होती है तो बहुत से गेस्ट तो डर के मारे नहीं जाते हैं कि वो सोशल गैदरिंग अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो आप अगर 100 की बुकिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 200-250 तक का जो वेन्यू एकोमोडेट कर पाए आप वो ब्लॉक करो। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि उस वेन्यू की जो होटल आप बुक कर रहे हो, जो रिजॉर्ट आप बुक कर रहे हो, उनकी कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी क्या है। अगर कुछ भी ऐसा आता है कि वेडिंग हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है या कैंसिल करनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो सारे होटल्स की, सारे वेन्यूज़ की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। मैक्सिमम वेन्यूज़ क्या कर रहे हैं कि आपने जो भी एडवांस दिया है वो रिफंड नहीं करते हैं, बट वो विद इन अ ईयर या विद इन 6 मंथ आपका जब भी इवेंट होगा तो वो उसमें एडजस्ट करते हैं। ज़्यादातर वेन्यूज़ यही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ उनकी क्या पॉलिसी है। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो आपको अच्छी पॉलिसी देगा आप उसी वेन्यू में जाना पसंद करोगे। तो एक बार कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। आपका जो साइन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें मतलब इसका प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो डू नेगोशिएट द बुकिंग अमाउंट। बुकिंग अमाउंट जितना कम से कम दे सकते हैं उतना ही आप सेफ रहेंगे। इन केस अगर आपका कैंसिल होती है या आप फ्यूचर में उस वेन्यू में नहीं कर पाते हैं, उस सिटी में नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा लॉस ना बियर करना पड़े। तो एक मिनिमम बुकिंग अमाउंट ही देकर चलिएगा। तो ये तो हमारा हो गया लोकेशन और वेन्यू। अब हमें बाकी चीज़ों में कोई जल्दी नहीं करनी है। बाकी के आपके जितने भी सर्विसेज हैं, आपका डेकोरेशन है, आपका इवेंट्स है, ढोल वाला, मेहंदी वाला, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, वो सब अभी हम वेट कर सकते हैं। उसमें हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स। तो उन चीज़ों में अभी कोई जल्दी नहीं करनी है। हाँ, आप अपना होमवर्क करते रहिए, आप शॉर्टलिस्ट करते रहिए चीज़ें। आप जितने भी आर्टिस्ट हैं या आप जितने भी और सर्विसेज के वेंडर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके रखिए, उनका प्रोफाइल चेक करते रहिए। लेकिन आप
1 महीने पहले भी अगर वेडिंग के ये सब स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस, तो भी आप बहुत आराम से बुकिंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। उसमें कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्विसेज, ये वेंडर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई बहुत आपका रिटर्न में पॉलिसीज या वो नहीं होता है। फिर आप बाद में परेशान होगे कि आपने उतना एडवांस दे दिया, वो मना कर रहा है, वो रिफंड नहीं कर रहा है, उसका कॉल नहीं लग रहा है, वो ऑफिस में नहीं है, उसका ऑफिस बंद हो गया, उसने बिजनेस वाइंड अप कर दिया। तो आजकल कुछ भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आपको सिर्फ लोकेशन डिसाइड करनी है और वेन्यू बुक करना है। बाकी चीज़ों के लिए अभी टाइम है। आप 1 महीने पहले, 20-25 दिन पहले भी आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और अगर शॉपिंग की बात करें तो वो तो मेरे मना करने पे भी नहीं रुकेगी। शॉपिंग आप करेंगे, ज़रूर करते रहिए, बट आई हैव सीन मैनी कपल्स जिन्होंने अपनी वेडिंग कॉस्ट्यूम जो परचेज कर लिए थे, क्योंकि उनकी वेडिंग थी विंटर्स में, फिर वो पोस्टपोन होकर समर्स में हुई है, तो कुछ उनको उसमें फिर प्रॉब्लम थी, बट दे हैव टू कैरी द कॉस्ट्यूम। ऑब्वियसली वो इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, तो उसमें आप वो नहीं कर सकते कि नहीं अब ये कॉस्ट्यूम रख देते हैं, दूसरे कॉस्ट्यूम परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी केयरफुल वाइल शॉपिंग। सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल प्लानिंग योर वेडिंग, while choosing the location, booking the venue, and don't worry about other services, other vendors. उनकी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से उसको बुक कर लीजिएगा। And also be very careful while shopping. So these are the points that you should keep in your mind if you are planning the wedding during COVID times. Don't forget to subscribe my YouTube channel, to like my video, and do share this video with your near and dear ones who are getting married, जिनकी अभी वेडिंग है या इसी साल वेडिंग है, उनसे जरूर शेयर करिएगा। We'll try to meet you soon with more useful content. So happy wedding planning. Stay safe. Goodbye.